चलिए क्या करने जा रहे हैं हम, इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे। तो अब देखो क्या है, पहले एक बार लाइन टू लाइन इसका देख लेते हैं क्या है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या किया है, सबसे पहले एक यूनिट सर्कल लिया है, ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आप ले लो 1 यूनिट है। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, एंगल फॉर्म किया है, P1 P2 P3 P4 ऐसे करके है ना, P1 0 P4। पहले हम देखते हैं P4 क्या है। ये P4 आपका दिया है, P1 यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे एंगल, ये एंगल एक्स है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक दूसरा वैल्यू लिया आपका, ये एक्स है, और उसके बाद इसी डायरेक्शन में आपने वाई ले लिया, तो ये हो गया एक्स, एक्स और वाई। तो अब जो यहाँ पे आएगा वो इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। जो ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना, कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, जब माइनस आप करोगे, ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक का, ये है -5, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस आएगा। अब ये निगेटिव कैसे आ रहा है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये है, ये निगेटिव आ रहा है और इसमें साइन और कॉस में आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे आ रहे होंगे, ठीक है। आप ये देखो, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, सही है। तो जब मैं ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा ना बेटे, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो cos x cos y कैसे आ रहा है, मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ। तो आपने क्या किया, इस तरह से लिया, ये लिया, और ये एंगल आपका था x, सही है। किसी भी पॉइंट पे अगर इसका रेडियस r होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल देखो, समथिंग कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा यहाँ से यहाँ। तो इस एंगल को हमने बोला कि ये क्या बनाएगा, पाई माइनस एक्स एंगल, क्योंकि टोटल एंगल 90 होगा। अब इस एंगल के लिए जो आपका एंगल आया हुआ है, इस एंगल के लिए हमने क्या किया, इसकी यूनिट 1 ले रखी है, और इस पॉइंट पे सबसे पहले x वाला वैल्यू आ रहा होगा x1, या आप इसको कैपिटल X कैपिटल Y बोल रहे हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा कैपिटल X, और सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका कैपिटल Y। ये है आपका y, और यहाँ से इस वाले वैल्यू को हम कह रहे हैं कि ये है अपना x, समथिंग इस तरह से। तो अब मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि ये आता कितना है। तो अब देखो, ये जो x है वो बेस है, तो बेस के लिए मैं इस ट्रायंगल में, जो यहाँ पे ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल आपका बना हुआ है ना, इस ट्रायंगल में क्या कर सकता हूँ, बेस के लिए कॉस कॉस ऑफ ये एंगल लगा सकता हूँ। तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स एंगल, आप जैसे इस तरह से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में इसमें लगा देता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, बेस देखो कितना है, बेस तो कैपिटल एक्स टाइप का है ना। और क्योंकि देखो, इससे इधर ये पॉजिटिव होगा x, और इधर निगेटिव होगा, तो हम इसको माइनस एक्स ले लेते हैं। तो माइनस एक्स बाई हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो गया 1। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या देता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स देगा। पाई माइनस एक्स का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया माइनस एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है कॉस ऑफ एक्स आ गया, कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ना, वो है कॉस ऑफ एक्स आपका, सही है बेटे। अब वाई के लिए देख रहा हूँ, तो साइन पाई माइनस एक्स जब मैं लगाऊंगा, तो परपेंडिकुलर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये वाला पोर्शन, ये परपेंडिकुलर है। तो y परपेंडिकुलर बाई बेस आपका हाइपोटेन्यूज हो गया 1। तो और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है आपका, साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स इक्वल टू हो गया y बाई 1। तो y का वैल्यू कितना हो गया, साइन एक्स। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाला वैल्यू आपका आ रहा है कॉस ऑफ एक्स, और सेकेंड वाला वैल्यू क्या आ रहा है आपका, साइन ऑफ एक्स, सही है। इस तरह से ना, यहाँ पे जो अपने ट्रायंगल फॉर्म किया, इस ट्रायंगल से हमने क्या किया, इसके जो वैल्यूज हैं, जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो cos में लिखा जाएगा, cos ऑफ एंगल, जो भी एंगल यहाँ पे दे रखा है वो, और जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू लिखा जाएगा साइन में, सही है। इसीलिए यहाँ पे cos और साइन के फॉर्म में आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा है,
ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट को हमने कॉस और साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सही है, तो ये हो गया। तो फर्स्ट आपका कॉस आ रहा है, सेकंड आपका साइन आ रहा है। सही है ना। अब आप ये देखो, सिमिलरली जब आपने यहां से यहां तक का गए तो ये एंगल आपका x है, ये एंगल y है, तो टोटल एंगल x प्लस वाई आया। इसलिए cos के साथ यहाँ पे x प्लस वाई आ गया और साइन में x माइनस एक्स प्लस वाई आ गया। ये टोटल एंगल ऐड हो जाएगा, है ना। और जब मैं यहाँ से इधर को गया तो हम जानते हैं कि जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल हमारा निगेटिव हो जाता है, तो 0 से -y वाला ये हमने वैल्यू लिख लिया। और P4 वाला जो है वो आपका 1,0, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या होगा 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब मैं इसका कैसे यूज करूंगा, अब देखो, सबसे पहले हमने बात किया यहाँ पे P4 0 P1, ये है P4, ये है 0, ये है P1। तो P4 0 P1 का जो एंगल है इसको हमने x लिया, और ये बताया हुआ है कि इस वाले को हमने y लिया। इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो वो तो हम एक्सप्लेन कर चुके। सही है। कोऑर्डिनेट ऑफ ये P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P3 का क्या होगा, P4 का क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट हमने देख लिया कैसे आए। उसके पीछे रीजन है ऐसा, जब आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो तो उसमें आप ये देखते हो, है ना। तो ये 1 है तो इधर आपका cos थीटा के फॉर्म में आएगा, इधर आपका sin थीटा के फॉर्म में आएगा। इसी को हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं बेटे, है ना। कई बार आप फिजिक्स में भी इस चीज को यूज करोगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं कि यहाँ पे अगर r दे रखा है, ये एंगल थीटा है, सही है, तो ये वाला जो साइड होता है उसको हम r cos थीटा बेस को, और इस सामने वाले एंगल के सामने वाले को r sin थीटा लिखते हैं। सही है। ठीक है, ये इसको कहते हैं आपका प्रोजेक्शन में लिखना। ये y है और ये वाला पोर्शन आपका x है। तो अगर आप ये देखते हैं यहाँ पे कि cos थीटा डिफाइन करते, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ से x और y निकाला। तो कभी भी आपके पास कोई ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में आप राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो, एक को r cos थीटा, एक को r sin थीटा। एंगल के सामने वाला जो है अपोजिट वाला वो हमेशा r sin थीटा होगा, वेयर r इज द हाइपोटेन्यूज, और इसके पास वाला क्या होगा, r cos थीटा, है ना। तो इस तरह से आपको लेके चलना है। तो अभी r का वैल्यू तो 1 हो गया था, इसलिए हमने 1 cos थीटा 1 sin थीटा के फॉर्म में लिख दिया। और ये है थीटा है इसके बीच का एंगल, जो एंगल फॉर्म हो रहा है। और एंगल आप हमेशा किससे मेजर करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब आप ये देखो, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे P1 और P3 का होल स्क्वायर, P1 P3 देख रहे हैं, P1 और P3, ये P1 और P3 का होल स्क्वायर ये वाला लिया है हमने। तो इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है, cos x sin x, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, cos -y और sin -y। ठीक है। डिस्टेंस, अब दो कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के। 10th क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है ना। हमने क्या किया, ये जो ट्रायंगल था ये, अब जैसा ट्रायंगल यहाँ है वैसे ही ट्रायंगल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, तो हमने ये कैलकुलेट किया टोटल। ठीक है, सही है बेटे, सही है ना। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है आपका y आ गया था, इस वाले पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं। तो अगर ये x है, अब देखो क्या है कि ये जस्ट अपोजिट था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है यहाँ पे। सही है, तो सॉरी हम क्या ले रहे हैं, y ले रहे हैं ना, y, एक मिनट। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके डिस्टेंस निकाल दिया। अब फर्स्ट वाला ये हो गया। उसके बाद देखो cos ऑफ -x, मैंने आपसे कहा था cos ऑफ -थीटा, कल हमने बात किया था -थीटा cos थीटा ही रहता है, तो कोई चेंज नहीं होने वाला। ये cos x हो गया माइनस cos y हो गया, sin x है sin y, और यहाँ पे देखो और sin ऑफ -थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा। ठीक है, sin ऑफ -थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ sin थीटा।
तो अब जो ये वैल्यू आ रहा था हमारे पास साइन ऑफ माइनस एक्स से, साइन ऑफ माइनस एक्स को हमने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो एक माइनस ये देगा, एक माइनस बाहर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइन एक्स आया और माइनस माइनस प्लस होके साइन ऑफ वाई आ गया। तो अब ये साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर हो गया। सही है। दूसरा जो अब देखो, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो होल स्क्वायर करें। तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर कॉस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। सिमिलरली साइन का करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे आगे ये। ठीक है। अब क्या देखो, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ये दोनों ऐड होंगे तो 1 हो जाएगा, और ये ऐड होगा तभी भी कितना होगा, 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, अब इसे और इसे मैं साथ में ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा कॉस, अब देखो माइनस साइन कॉमन लोगे बाहर तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से माइनस लोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली P1 P3 का होल स्क्वायर जो है वो मुझे क्या मिला, 2 माइनस ऑफ 2 और कॉस ऑफ समथिंग ये। सही है। अब मैं P2 और P4 का होल स्क्वायर देख रहा हूँ, P2 P4 देखो, ये है हमारा P2 और ये है आपका P4। सही है। ये है P2 और P4। तो P2 P4 में यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है और ये वैल्यू आपका P4 दिया है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है, 0। ये है x और ये है y। तो हमने क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपने जब होल स्क्वायर किया तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये वाला है इसका होल स्क्वायर करोगे है ना, ये देखो ये होल स्क्वायर कर दिया, और 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 0 का होल स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, तो आपका ये फाइनली इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। तो 1 प्लस 1 ये कितना हो गया, 2 हो गया, और माइनस ऑफ 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। सही है बेटे, तो ये आ गया 2 माइनस 2 ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई। अब देखो क्या करना है हमें, P1 P3 और P2 P4 ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सही है, कि आपका P1 और P1 P3 का वैल्यू है आपका ये वाला, और दूसरा है आपका P2 और P4। अब ये दोनों इक्वल क्यों है, सही है, इसके बारे में बात करें हम। देखो इसने यहाँ पे एंगल बनाया x और ये बनाया इसने y एंगल बनाया, ये भी रेडियस है, ये भी इसका रेडियस होगा, तो चलो हम इसको 1 1 लेके चलते हैं, है ना, ये 1 है ये 1 है। अब जो ये ट्रायंगल है इसमें ये भी आपका 1 है और ये भी आपका 1 है। ठीक, अगर ये एंगल दोनों में इक्वल हो जाए, जैसे इसका ये एंगल हो जाए, अगर कोई दो ट्रायंगल हम बनाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, इस ट्रायंगल में ये 1 है ये 1 है और ये जो एंगल है, और सिमिलरली एक दूसरा ट्रायंगल है, इसमें भी ये दो साइड ये 1 है ये 1 है। मान लो कि अगर ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा तो यहाँ पे आने वाला जो साइड होगा ना वो भी इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर दो साइड इक्वल होती है तो बाई SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम इस साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो मुझे बस क्या देखना है, जो मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है, क्या इसमें जो इसके बीच में एंगल आ रहा है वो दोनों एंगल सेम है। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल मैं कैसे निकालूंगा, ये जो एंगल है वो कैसे निकालूं। देखो टोटल जो एंगल है वो है 360, 360 में से आप ये एंगल माइनस ये एंगल ये वाला एंगल माइनस कर दोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। इसके बीच में एंगल जो फॉर्म हो रहा है, देखो बाहर ये x है, ये आपका -5, तो ये इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस ऑफ x प्लस वाई।
टोटल एंगल, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एंगल है वो मैंने माइनस कर दिया। सही है, तो ये तो हमें बचे हुए जो ये एंगल है वो एंगल मिल जाएगा। अब सिमिलरली हम बात कर रहे हैं कि इसके बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक का के बीच में। तो आप देखो ये भी x है और ये y है, तो ये x y है, तो आप क्या करोगे, इस टोटल में से ये वाला जो एंगल है वो माइनस कर दोगे। यहाँ से यहाँ तक का एक्स वाई है, तो जो बचा हुआ एंगल होगा इस पोर्शन से इस पोर्शन के बीच में, उसको मैं क्या लिखूंगा, 360 माइनस एक्स प्लस वाई। तो एक ये 360 माइनस एक्स वाई हो गया, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल वो भी कितना हो गया, 360 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ था ओ P1 P2 P3 और दूसरा ओ P2 P4, ये दोनों जो ट्रायंगल है उन दोनों का एंगल सेम है। अगर एंगल सेम है तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ट्रायंगल P1 O P3 is congruent to triangle P2 O P4, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो अपोजिट साइड कैसी हो गई, इक्वल हो गई। सही है ना, ठीक है। तो जो ये बाय CPCT से हम क्या कहेंगे, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये जो साइड है वो क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हुए तो इसका हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल हो गया। इसीलिए हमने यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट किया था फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से जो वैल्यू कैलकुलेट किया था वो दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी। जब हम पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और cos x cos y माइनस ये इसके इक्वल हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई। सही है, तो फाइनली मुझे यहाँ से क्या फॉर्मूला मिल गया, ये जो फॉर्मूला आपके पास दिया है cos ऑफ x प्लस वाई cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अब मुझे क्या है ना, इसको याद करना है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। तो हमने क्या देखा, cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस माइनस ऑफ sin x sin y। ठीक है, तो cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। अब सेकेंड फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप फॉर्मूला 2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फॉर्मूला 2 कैसे निकालेंगे, आप क्या करो, बस ऊपर वाले फॉर्मूले में y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो। तो अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ देखो ये जो y है वो माइनस वाई हो जाएगा, cos x ही रहेगा, और cos y क्या हो जाएगा, माइनस वाई। देखो, और cos ऑफ माइनस वाई जब आप करोगे तो वो तो cos ऑफ y के इक्वल है। ठीक है, और sin ऑफ माइनस वाई किसके इक्वल है, माइनस ऑफ sin y। ठीक है, तो इन दोनों का मैं यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका कर रखा है ना, इन्होंने शॉर्टकट में कर दिया। क्या किया हमने, cos x ऐसे ही है cos माइनस वाई, sin x ऐसे था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब sin ऑफ माइनस वाई माइनस साइन वाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया। cos x cos y, तो जो ये माइनस है ये cos ऑफ y हो जाएगा, तो cos माइनस वाई इक्वल टू cos ऑफ y। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा cos ऑफ माइनस वाई का। तो ये है आपका दूसरा फॉर्मूला। अब क्या है कि cos से sin कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बताया था कि देखो 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। दूसरी बात क्या है कि आपका 90 आया तो फंक्शन बदल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसीलिए कॉस वाला जो पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, तुम्हारा साइन ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो गया। सही है, तो ये हो गया। इफ वी अब देखो क्या है, कॉस ऑफ आपका cos ऑफ 90 माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये अब मुझे क्या करना है, जहां जहां पे x आ रहा है x को रिप्लेस कर देना है 90 माइनस एक्स से। ऊपर जो फॉर्मूला आया है ना, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 90 माइनस एक्स से।
तो अगर 90 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, सही है। तो ये है अपना आइडेंटिटी 4। इसमें हम इसकी जगह पे ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम ये रखते हैं, हमने x की जगह पे, या आप ऐसे कर सकते हो, देखो आप x की जगह पे π/2 पुट कर लो और y की जगह पे x पुट कर लो। तो x की जगह पे मैंने π/2 पुट किया, यहाँ पे जो आपका x आ रहा था, ठीक है, और y की जगह पे x पुट कर दिया। x की जगह पे π/2, y की जगह पे x, सिमिलरली x की जगह पे π/2, y की जगह पे x। cos 90 माइनस cos 90, ये जो होता है ये जीरो होता है, तो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग क्या होगा, जीरो हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है ना। बस क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स। तो अब देखो cos 90 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब ये हमारा जो हमने शुरू में पढ़ा था वैसे ही देख लिया कि देखो 90 माइनस एक्स। सिमिलरली जैसा हमने ऊपर किया है वैसे ही हम साइन के लिए देख सकते हैं कि साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए ना सबसे पहले ये यहाँ जाने से पहले हम पहले ये फॉर्मूला देखेंगे, सही है। ये क्या है, इन्होंने यहाँ से क्या निकाला कि cos ऑफ 90 माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। और अब इस x को, और दूसरी बात इन्होंने क्या किया, ये जो x है इसको हम अगर रिवर्स करके लिख दें, रिवर्स करके लिख देंगे तो इन्होंने क्या किया, साइन ऑफ π/2 माइनस वन एक्स इज रिप्लेस बाय ये, यहाँ पे cos ऑफ क्या होगा, π/2 माइनस ऑफ π/2 माइनस ऑफ एक्स। तो cos ऑफ 90 माइनस 90, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। मुझे यहाँ से क्या मिला, साइन ऑफ 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, सही है बेटे। तो इस तरह से हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा जैसे। तो हम बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले की, यहाँ पे x है और ये y है और साइन है ना, तो एक एंगल को हम रिप्लेस कर देंगे 90 माइनस से, सही है। या आपने क्या है, साइन ऑफ x प्लस वाई है, तो आप देखो साइन ऑफ x प्लस वाई को आप साइन, जैसे यहाँ पे है ना ये 90 माइनस से रिप्लेस करके हम cos बना सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, या 90 माइनस एक्स इक्वल टू साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। तो अब जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा था साइन ऑफ x प्लस वाई, ये जो x प्लस वाई आ रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स। तो साइन x इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को हम क्या करें, दो पार्ट में डिवाइड कर लें। तो एक बार मैंने π/2 के साथ x ले लिया और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक ये, तो एक आपके पास ये वैल्यू आ गया और एक ये आ गया। तो ये इसको हम किस कैपिटल X टाइप का ले लें और ये आपका y तो है ही। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा जो ऊपर हमने पढ़ा था, सबसे पहले फॉर्मूला कैलकुलेट किया था ये वाला, cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x और साइन y, ठीक है। तो इस तरह से आपके वैल्यूज आ गए, ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x और साइन y, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है कि जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो cos ऑफ फर्स्ट जो एंगल है cos 90 माइनस एक्स, ठीक है, तो आपका 90 माइनस एक्स इसमें हम पुट कर देते हैं, सही है बेटे। अब देखो क्या है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, cos ऑफ 90 माइनस एक्स पुट किया और ये हो गया आपका साइन cos ऑफ y प्लस साइन ऑफ 90 माइनस एक्स जो पहला वाला एंगल है और साइन ऑफ y, सही है बेटे। ये हम कहाँ से पुट कर रहे हैं, देखो इस वाले में फर्स्ट जो अपने फॉर्मूला डिड्यूस किया था इसमें cos ऑफ x माइनस वाई था, तो x और y, पहला x है दूसरा y, तो आपने cos के साथ x लिया, cos के साथ y लिया, फिर sin के साथ x लिया, sin के साथ y लिया, है ना। cos x लिया, cos y लिया, sin x लिया, sin y लिया, इस तरह से आपने लिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा, यहाँ पे आपका वैल्यू आया cos 90 माइनस एक्स cos y, इस तरह से वैल्यूज आ रखे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया cos x माइनस वाई, तो x माइनस वाई में सबसे पहले ऐसे आ रहा था ना। अब देखो
तो फर्स्ट आपने ये लिया है, सेकेंड ये लिया है, तो कॉस के साथ एक बार ये आएगा, एक बार वाई आएगा, फिर साइन के साथ 90 माइनस एक्स आएगा और साइन ऑफ वाई आएगा। अब क्या किया जाए, कॉस 90 माइनस थीटा वो क्या होता है, साइन ऑफ एक्स। तो कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ये लगा लिया। सेकेंड आपका क्या है, कॉस वाई, इसको ऐसे ही रहने दिया। साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस एक्स में, और साइन वाई किस में क्या बन जाएगा आपका, साइन वाई रहेगा। तो अब मेरा जो फाइनली फॉर्मूला आ गया वो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, एक बार साइन लेना है एक्स, एक बार कॉस लेना है, प्लस कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई। अब देखो ये जो वैल्यू आ रहा है ना, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि एक बार एक्स साइन के साथ लें और कॉस के साथ वाई लें, प्लस अब कॉस के साथ एक्स लेंगे और साइन के साथ वाई लेंगे, इस तरह से। तो ये बन गया अपना फॉर्मूला, सही है। अब इसमें सेम सेम जो फॉर्मूला था, वाई को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस वाई से। व्हेन वाई इज रिप्लेस बाय माइनस वाई, तो वाई को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस वाई से। तो मेरी जो आइडेंटिटी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसको हम देखते हैं। तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स होगा, कॉस ऑफ माइनस वाई हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ एक्स होगा और साइन ऑफ माइनस वाई होगा, सही है। तो साइन एक्स कॉस माइनस वाई क्या, कॉस वाई रहेगा, कॉस ऑफ एक्स, और देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस आता है, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, और साइन ऑफ वाई हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है कि मुझे चार फॉर्मूले मिल गए। अब मैं साइन एक्स प्लस वाई भी निकाल सकता हूँ, साइन एक्स माइनस वाई भी निकाल सकता हूँ, कॉस एक्स प्लस वाई भी निकाल सकता हूँ, कॉस एक्स माइनस वाई भी निकाल सकता हूँ, सही है। तो अब जो हमारे पास फॉर्मूले आ रखे हैं यहाँ पे, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने चार फॉर्मूले यहाँ पे कैलकुलेट किए। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन ऑफ वाई, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया अपना ये, साइन ऑफ वाई। सेकेंड है आपका साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई, ठीक है। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स cos y cos x cos y माइनस sin x sin y, cos of x minus y इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है। तो अब बेटे ये चार फॉर्मूले हैं, ये आपका सेट वन है। इस सभी फॉर्मूले को आपको याद करना है, सही है। अब देखो इन फॉर्मूले की हेल्प से कैसे हम बहुत सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी तक का आपने जो वैल्यू कैलकुलेट किया था ना, मुझे साइन ऑफ 75 डिग्री कैलकुलेट करना होता, साइन ऑफ कितना 75। तो अब देखो 75 डिग्री में कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्या मैं 70 पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 30 डिग्री जिसे मैं जानता हूँ और 45 डिग्री ये भी जानता हूँ। तो अब मेरा जो वैल्यू है वो किस में डिवाइड हो जाएगा, साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 45 प्लस कॉस ऑफ 30 और साइन ऑफ 45, ठीक है। ये अब वैल्यू आप पुट कर दो, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 45 क्या होता है 1/√2, प्लस कॉस 30 क्या होता है आपका √3/2, और साइन ये कितना होता है 1/√2, ठीक है। 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√2, सही है। 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2,
ये क्या हो गया हमारा वैल्यू किसका, साइन 75 का। सिमिलरली अगर आपको साइन ऑफ 15 निकालने के लिए कहता तो 15 डिग्री कैसे मिलता हमें, साइन ऑफ 45 माइनस 30। ठीक है, तो अब देखो साइन ऑफ, फॉर्मूला लगा देते हैं हम, साइन ऑफ 45 कॉस ऑफ 30 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 45 और साइन ऑफ 30। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यू पुट कर लोगे। ये क्या हो जाएगा 1/√2 और cos 30 कितना होगा आपका √3/2 माइनस cos 45, और cos 45 कितना आपका 1/√2 और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से मुझे क्या मिला, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। सही, ठीक है। तो इस तरह से आपने 15 का वैल्यू निकाला। सिमिलरली आपको क्या करना है, cos ऑफ 75 का वैल्यू कैलकुलेट करना है एक इसका, और cos ऑफ 15 का वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू निकाल के दिखाओ तो मुझे। सही है, तो आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस 1/√2 1/2। क्या मिला यहाँ से आपको, √3 माइनस 1/2 है कि नहीं बेटे। अब आप देखो यहाँ पे आपको चारों की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है cos 15, ये वाला जो वैल्यू है cos 15 कितना आया, √3 माइनस 1/2√2 इतना आ रहा। और यहाँ पे देखो तो आप sin 15 का वैल्यू √3 माइनस 1/2√2, सॉरी यहाँ पे अपना ना मिस्टेक है, जब आप 45 लोगे तो cos वाले में माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपका कैसा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और इसमें अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, है ना, ये है। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, माइनस मिल रहा है, ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है और ये वैल्यू आ रहा है सेम आ रहा है कि नहीं। और वैसे भी हम क्या जानते हैं, cos ऑफ 75 डिग्री अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री। सही है, तो वो आपका 75 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। सिमिलरली यहाँ पे जो 50 75 वाला वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है कि नहीं। तो आप देखो ये दोनों वैल्यू अपना क्या हो गया, सेम हो गया। देखा किस तरह से हम इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो अभी आपके पास जैसे 60 पता है आपको, 60 15 का वैल्यू इस तरह का हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट सेट के फॉर्मूले। सही है ना, यहाँ तक का हमने देख लिया, 8 जो दिया हुआ है 8 तक का जो आइडेंटिटी आपके पास गिवन है, ये आइडेंटिटी देख चुके हैं। दूसरी बात हमने क्या देखा, जैसे हमने साइन 90 प्लस थीटा वाला किया था, सेम सिमिलरली उसी तरह से हम जब यूज करेंगे ना, मैं आपको ये बता चुका हूँ, देखो शॉर्टकट 90 प्लस एक्स करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हो गया, तो फंक्शन बदल जाएगा, आगे से माइनस आ जाएगा। सिमिलरली cos ऑफ पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। बताया था कल मैंने, ये पाई है, पाई माइनस एक्स करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, तो फंक्शन सेम रहेगा, बस आगे से माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। यहाँ पे आपका फंक्शन बदल गया, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है इसलिए आपका साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन आया। सिमिलरली इस तरह से, तो ये है ना, ये फॉर्मूले भी आप जो हमने पहले पढ़े हैं उससे हम निकाल सकते हैं, और फॉर्मूले से भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी वैल्यूज हैं ये सब हम किससे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से। सही है, तो हमारे यहाँ तक का हमें वैल्यूज मिल गए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि tan ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि भाई tan ऑफ x प्लस वाई कैसे आएगा। सही है, तो tan ऑफ x प्लस वाई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, tan ऑफ x प्लस वाई इतना इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ, देखो tan को किस पे लिख सकते हैं हम, साइन डिवाइडेड बाय cos, तो साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस वाई, ऐसे हो जाएगा। सही है ना।
अब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। ठीक है, ये वैल्यू आपका हो जाएगा। सही है, तो अभी क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रखे हैं, ठीक, तो जो वैल्यूज हमें मिल रखे हैं ना, तो अभी क्या है कि इस वैल्यूज के बाद अब मैं क्या करूं, मुझे चाहिए यहाँ पे 10, क्या चाहता हूं मैं यहाँ पे 10, तो मुझे 10 कैसे मिलेगा, इस पूरी इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को मैं cos x cos y से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर पहले मैं डिनोमिनेटर में डिवाइड करके दिखाता हूँ, देखो इसे cos x cos y से अगर आप डिवाइड करोगे cos x cos y से, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस अगर sin x इतना डिवाइडेड बाई आपने क्या किया cos x cos y, आपको क्या मिला sin x sin ऑफ y डिवाइडेड बाई cos ऑफ x cos ऑफ y। सही है, ऐसे मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है sin ऑफ x cos ऑफ y डिवाइडेड बाई cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस cos ऑफ x sin ऑफ y बाय cos ऑफ x cos ऑफ y, इस तरह से। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा आपका, cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है वो कितना हो गया आपको, tan ऑफ x माइनस tan ऑफ y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ x tan ऑफ y, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे किसका फॉर्मूला मिल गया, tan ऑफ x प्लस y का, तो tan x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। सही है, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, अगर मुझे tan ऑफ x माइनस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y इज रिप्लेस बाय माइनस वाई, y को माइनस वाई से रिप्लेस करूंगा तो ये क्या होगा, tan x माइनस tan ऑफ माइनस वाई। सही है, 1 माइनस tan ऑफ x और tan ऑफ माइनस वाई। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी क्या है, tan ऑफ x माइनस माइनस प्लस tan ऑफ y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x और tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम क्या जानते हैं कि tan ऑफ, या तो आप 0 माइनस वाई लिख लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ tan ऑफ y, क्योंकि मैंने कहा था tan आपका किसकी तरफ चलता है, साइन की तरफ चलता है ना। तो आप देखो यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिल गया tan ऑफ x माइनस वाई का। अब सिमिलरली अगर मुझे ये पता चल गया, तो tan ऑफ 75 डिग्री और tan ऑफ 15 डिग्री दोनों का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा, है कि नहीं। सही है, तो यहाँ से हम tan ऑफ 75 और tan ऑफ इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 15 का। तो हम क्या जानते हैं, जब हम tan ऑफ 75 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो tan 75 इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री प्लस 45। सही, तो tan 30 प्लस 45 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, tan ऑफ 30 प्लस tan ऑफ 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ 30 डिग्री और tan ऑफ 45, और 1, ये कितना होगा, 1/√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 और 1, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। सही है, तो कहीं पे भी आपको ऐसा कोई वैल्यू दिख रहा है बेटा, ये तो tan 75 का वैल्यू है, इसको हम √3 प्लस 1
बाय रूट 3 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, सही है। रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 किसका वैल्यू होता है, tan ऑफ 75 का। अब tan ऑफ 15 का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो tan ऑफ 15 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, tan ऑफ 45 माइनस ऑफ tan ऑफ 30, सही है। ये क्या हो गया, tan ऑफ 45 माइनस ऑफ tan ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ 45 tan ऑफ 30। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, tan 45 कितना 1 माइनस tan 30 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट 3। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1। तो आप देख रहे हो इन दोनों वैल्यूज में, सही है, बस रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे की, ये है कि नहीं। तो कई बार कंफ्यूज मत होना, है ना। tan ऑफ 75 का वैल्यू में देखो प्लस आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू देखो, जनरली क्या होता है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे 75 आया है ना, तो इसका वैल्यू 1 से ज्यादा, 45 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू भी आपका 1 से बड़ा होगा, और ये वैल्यू आपका क्या होगा, लेस देन 1 होगा। देखो, ठीक है, आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि आपका tan ऑफ 15 का और उसका वैल्यू 75, और याद नहीं रखना तो कैलकुलेट कर लोगे, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारे tan के जो फॉर्मूले है ना। तो हमने आपका ये फॉर्मूला भी देख लिया, और सॉरी ये फॉर्मूला भी देख लिया। अब सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया, कुछ नहीं करना, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना। अब देखो tan वाले का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें cot मिल जाएगा, और क्या। यहाँ पे देखो cot कैसे मिलेगा, मुझे cot ऑफ x प्लस वाई चाहिए। तो cot x प्लस वाई इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो इसको, cos ऑफ x, cos ऑफ x प्लस वाई, है ना। या आप इसको देखो, मैं डायरेक्टली tan से निकालता हूँ। तो आप क्या करो इसको, 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो। फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको tan x आएगा, tan ऑफ y आएगा 1 माइनस tan x आएगा, tan ऑफ y आएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि मेरे पास जो फॉर्मूला आ रहा है tan ऑफ y, मगर मुझे tan में नहीं चाहिए, cot में चाहिए। तो मैं क्या करूं, पूरे फॉर्मूले को tan x और tan y से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो आपके फॉर्मूले आ रहे हैं डिवाइडिंग बाय tan ऑफ x, tan ऑफ y, ठीक है। tan x tan y से डिवाइड कर देंगे, तो आप देखो 1 डिवाइडेड बाय tan x और tan y, 1 डिवाइडेड बाय tan x tan y, और tan x को मैंने tan y से डिवाइड कर दिया, सही है। tan x को tan y से डिवाइड कर दिया, ऐसा हो जाएगा tan x डिवाइडेड बाय tan y। और इस पूरे को, यहाँ पे जो tan x है इसको भी मैंने tan x tan y से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको मैं tan x tan y से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, tan x और tan ऑफ y, सही है। तो इस तरह से मिल जाएगा। अब क्या है, आपके पास जो वैल्यू आ रहा है 1 बाय tan x tan y, तो ये क्या दे देगा मुझे, cot ऑफ x cot ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब tan x से tan x यहाँ है, tan x यहाँ है, कैंसिल आउट हो गया। ये क्या देगा, cot ऑफ y प्लस cot ऑफ x, सही है। तो फाइनली मेरा cot का फॉर्मूला आ गया, क्या है, cot ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू cot x cot y माइनस 1 बाय cot x प्लस cot y, सही है बेटे। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला, सही है। तो अब सिमिलरली जैसे cot के लिए है, अब cot किसकी तरह से चलता है आपका, हमने क्या बात किया था कि cot जो है, cot ऑफ माइनस एक्स अगर है तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ cot x होता है, सही है। तो अगर आप cot ऑफ x माइनस वाई लेते, ये cot ऑफ x ही रहता,
अगर ये कॉट ऑफ माइनस वाई हो जाता, -1 डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ माइनस वाई प्लस कॉट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिला, कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ वाई -1 बाय कॉट ऑफ माइनस वाई प्लस कॉट ऑफ एक्स। माइनस को आप एडजस्ट कर लो, जिसको आप 1 प्लस कॉट एक्स कॉट वाई कह सकते हो, और डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ वाई कॉट ऑफ वाई माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स। सही है, ये हो गया कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप देखो, आप अगर आपको tan का पता है तो कॉट का तो आप डायरेक्टली आप tan का कैलकुलेट करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, कॉट का आ गया। सही है, तो इसके लिए आपको कॉट का फॉर्मूला याद करने की जरूरत होती नहीं है। अगर आपको tan का फॉर्मूला याद है तो इसकी इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, मगर याद कर लो तो वो आपके ऊपर है। सही है, नहीं तो जनरली अगर मुझे बोला जाए कि भाई कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई निकालने के लिए, तो मैं tan एक्स प्लस वाई निकालूंगा और उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मुझे कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। सही है, तो इस तरह से हम कॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। आपका जो होमवर्क होगा, आपने जितने भी फॉर्मूले अभी तक का प्रूव कर रखे हैं, इन सभी फॉर्मूले को फिर से आप कैलकुलेट करोगे। हाँ, और जो हमने प्रूफ देखा था वो प्रूफ भी देखना है। रिविजिट प्रूफ ऑफ। ठीक है, आप और याद भी होने चाहिए, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, और जितने अभी तक हमने पढ़ रखे हैं, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये सब हो गया। अब टू जितने भी फॉर्मूले आपने एक तो रिविजिट करना है, आपको सबको देखना है। सही है, प्रूव करना है और रिमेंबर द फॉर्मूला। जितने फॉर्मूले हैं उन सबको याद भी करना है बेटे, आपके मुंह पे होना चाहिए। चाहिए आपको फॉर्मूले बार बार देखना ना पड़े, क्योंकि बाद में जाके ना आपकी स्पीड तभी इंक्रीज होगी जब आप बिना देखे फॉर्मूले बोल पाओगे। सही है, तो आपको हर एक फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला मैंने लिखा है वो याद होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हम बोलते हैं साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए, है ना। कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ इसी तरह से आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। और वो एक बार में याद नहीं होंगे, आपको 10-10 20-20 बार उसको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो याद होगा। मगर अगर आपको याद है तो आपकी स्पीड में, आप सोच लो ट्रिग्नोमेट्री में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपकी स्पीड में जमीन आसमान का अंदर आ जाएगा। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट?